हम सब बद्ध जीव हैं, माया से बद्ध हैं, और माया से अब भी कोई बद्ध नहीं हुए, शाश्वत काल से चले आ रहे हैं। कोई सैकड़ों हजारों जन्म नहीं हुए हमारे, लाखों करोड़ों हो चुके हमारे जन्म इस ब्रह्मांड में। और क्यों फंसे हुए हैं? अपने काम कर्मों की वजह से संसार में फंसे। किंतु जब भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर अवतरित होते हैं तो वे काल द्वारा भूत वर्तमान भविष्य से प्रभावित नहीं होते हैं। हम प्रभावित होते हैं, वो प्रभावित नहीं होते हैं। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं वेदाम समतितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि। मैं तेरा भूतकाल वर्तमान भविष्य सब जानता हूं। तू कल को क्या करेगा ये मेरे को आज ही पता है। तू कल को क्या करेगा ये मेरे को आज पता है। लेकिन अफसोस इस बात है कि हम उसको नहीं जानने का प्रयास, हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। बातों में तो खूब बढ़ चढ़कर अपनी भक्ति की व्याख्या करते हैं, बाजी अब तो तुम मन ही इसी में लगता। लेकिन क्या बोलते हैं, भक्ति जो होती है सबसे पहला लक्षण क्या होता है? भक्ति का सबसे पहला लक्षण क्लेश घनी, दुख नहीं रहने देती आपके जीवन में। और हम बातों में तो बड़ी भक्ति करते हैं लेकिन दुख भी बराबर बने रहते हैं। ये नहीं है भगवान बोलते हैं दुख आएंगे नहीं, दुख आएंगे। आगम पाइनो नित्य तांश ततिश्ववा, भक्तों के लिए आएंगे। भीष्म पितामह भी बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं लेकिन उन्हें महसूस नहीं हो रहा। बाणों की शैया पर लेटने के बावजूद भी, और तीर कैसे हैं? लोहा ऐसे आगे त्रिकोण बना और नीचे से पूरा तीर अंदर घुस गया। यानी कि तीर जब अंदर गया है, पूरे उनके शरीर को भेद के पार हो गया। एक सुई चुभती तो कैसे एक आवाज निकलती अपने, तो तीर एक नहीं सैकड़ों तीर लगे बॉडी में, और बाणों की शैया पर गिर गए लेकिन दर्द नहीं अनुभव हो रहा। भक्ति जो होती है, जो भाव होता है, ये भक्त के जीवन में दुखों की इस घड़ी में अनिथीसिया का काम करता है। नहीं ऑपरेशन किया बाजू का, चीर फाड़ किया तो आप तो रोते चिल्लाते रहोगे, लेकिन डॉक्टर क्या करता है? एंथीसिया दे देता है उतने से, आपको फील ही नहीं होने देता कि चीर फाड़ किया है, आपको पता ही नहीं चलता। तो भक्ति भी एंथीसिया का काम करती है, भक्त को एहसास नहीं होने देती कि तेरे जीव। और क्या कर रहे भगवान? अपने उसी भक्त के माध्यम से, अपने उसी भक्त के माध्यम से भगवान कर क्या रहे हैं? जो काम अर्जुन को रास्ते पे लाने के लिए किया था, भगवत गीता का ज्ञान दिया था, अब वही काम अपने भक्त के माध्यम से, भीष्म पितामह के माध्यम से अर्जुन को, सॉरी युधिष्ठिर को रास्ते पे लाने के लिए उससे ज्ञान दिलवा रहे। जिसके तीर इतने लगे हैं, लोहा अंदर इतना घुसा हुआ है, वो व्यक्ति शांत भाव से युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान दे रहा है और बता रहा है तू मत सोचना कि तूने, तेरी वजह से युद्ध हुआ, जब तूने मारे इतने लोग। युद्ध में एक ही व्यक्ति युद्ध कर रहा था, वो थे भगवान श्री कृष्ण। उसे ज्ञान देते बताते, मैंने एक ही व्यक्ति को देखा, पीताम्बर धारी था, वही हाथ में सुदर्शन चक्कर लेके पूरे महाभारत के युद्ध में घूमता था। भगवान के जो कार्यकलाप होते हैं ये शाश्वत होते हैं और उनकी
आत्म माया अतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति। जो भी काम करते हैं भगवान अपनी योग माया अतरंगा शक्ति के माध्यम से करते हैं। उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता, सब काम अतरंगा शक्ति, योग माया शक्ति, भगवत लीला शक्ति, कुछ भी नाम दे दीजिए, वो ही सब काम करते। भगवान तो अपने बैठे हुए बाल गवालों के साथ बैठ के अपना आनंद मना रहे हैं। सब काम भगवान की लीला शक्ति करते चली जाती है, उन्हें भी कुछ करना पड़ा। वृंदावन में गोकुल में बैठे भगवान तो, और एक एक करके अपने आप सारे असुर आ रहे हैं वहां पर। उन्हें नहीं जाना पड़ रहा किसी को मारने के लिए, उन्हें कुछ नहीं प्रयास करना पड़ा। भाई भगवान आ गए हैं, सब लाइन लगा के एक एक करके आते जाओ, उदार होता गया सबका। भगवान की सारी लीलाएं या कार्यकलाप जो होते हैं वो आध्यात्मिक होते हैं, लेकिन ये समझ कब आते हैं? ये सारे के सारे जितने जो कुछ भी वो करते हैं सारे का आध्यात्मिक। जब आप अपने आप को आध्यात्मिक बना लोगे, आप अपने आप को आध्यात्मिक नहीं बनाते, अपनी इंद्रियों को शुद्ध नहीं करते, तब तक आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं। मैं एक प्रभुपाद जी का एक वाक्य, प्रभुपाद जी बोले, जो व्यक्ति 12 साल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है उसे वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती। जो व्यक्ति 12 साल 16 माला जाप करे और उसे आध्यात्मिक उसे वाक सिद्धि मिल जाती है। भक्त इसके लिए प्रयास नहीं करता, वाक सिद्धि चाहिए। ये सारी सिद्धियां अपने आप मिलती चली जाती, लेकिन आध्यात्मिक नहीं होती ये सिद्धियां। ये सिद्धियां जितनी भी होती हैं आध्यात्मिक नहीं होती, भौतिक होती है। आध्यात्मिक बनने के लिए कृष्णमय होना पड़ेगा। जब महाराज परीक्षित 7 दिन के अंदर मरने का शाप मिला महाराज परीक्षित को, तो आके गंगा के किनारे बैठ गए और पूरे ब्रह्मांड में यह खबर फैल गया। उस समय कोई टेलीफोन नहीं होते थे, कोई चिट्ठी पत्र नहीं भेजी जाती थी। पल भर में, मतलब पृथ्वी लोक में नहीं, पृथ्वी लोक में फोन करेंगे, यूएसए फोन करो, यो महाराज को शाप मिल गया, मरने वाले हैं। अरे भाई पूरे ब्रह्मांड में यह खबर फैल गया कि महाराज परीक्षित को शाप मिल गए और 7 दिन के अंदर मरेंगे। तो 7 दिन के अंदर मरने के शाप की खबर पूरे ब्रह्मांड में फैली, तो पूरे ब्रह्मांड के कोने कोने से, अलग अलग ग्रहों से बड़े बड़े सिद्ध मुनि ऋषि सब लोग एक एक करके महाराज परीक्षित जहां पर बैठे थे वहां पहुंचने शुरू हो गए, एक एक करके सब। उन्हें किसने फोन किया? दूसरे ग्रहों में कैसे फोन? इतनी इतनी सिद्धियां लेकर बैठे हुए थे कि पूरे ब्रह्मांड में किसी भी कोने में कुछ हो जाए तो उन्हें पता चलता था। ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुष लोग बैठे थे और उन्हें पता क्या चला, उन सिद्धों को पता क्या चला, बड़े बड़े महर्षियों ब्रह्म ऋषियों को पता क्या चला कि परीक्षित महाराज को शाप मिला 7 दिन के भीतर, लेकिन उन्हें
अगले पल का भी ज्ञान था कि अब वहां पर श्रीमद् भागवतम पुराण का उदय होने वाला है। और जान गए अपनी सिद्धियों के बल पे कि वहां पर अब भागवतम पुराण का उदय होगा। और उस भागवतम महापुराण के उस कथा का रसामृत लेने के लिए बड़ी बड़े ब्रह्मांडों के अलग अलग कोनों से वहां पर ऋषि मुनि पहुंचने शुरू और सिद्धियां लेके बैठे हुए थे। पता नहीं कितने कितने जन्मों की साधना थी उन लोगों की। लेकिन अब वो भागवतम महापुराण भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनने के लिए वहां पर एकत्र होने शुरू। किस लिए? कि अब ये एक मौका आ गया है निकलने का इस ब्रह्मांड से, वापस अपने घर जाने। कितने कितने वो सिद्धियां प्राप्त करके बैठे थे कि उनको कोने कोने से पता चल गया कि वहां पर श्रीमद् भागवतम पुराण का उसका रसामृत ग्रहण करके इस संसारिक चक्कर से निकला जा सकता है। तो कोने कोने से पहुंचने शुरू हो। और अपने को पता होता है कि प्रभुपाद जी की कृपा से हर जगह पर भागवतम कथा प्रतिदिन हर सेंटर पे होती है। अपने पास समय नहीं, किसमें फंसे? हमें मालूम ही नहीं है कि भागवतम कथा का महत्व क्या हमारे जीवन। हम अपना हित ही नहीं जानते कि हमारा हित किस बात में। स्थिति वही है, ढाक है 3 बात। इस संसारिक चक्कर से निकलना है तो जैसे यहां पर उद्धव और विदुर का वार्तालाप, वो भक्तों के साथ वार्तालाप हुए बिना, किए बिना, सुने बिना मत सोचना कि इस चक्कर से निकल जाएंगे। इस चक्कर से निकलने का रास्ता एक ही है, प्रेमा भक्ति। और कोई रास्ता नहीं है। ना कोई योग साधना, ना कोई सांख्यम धर्मम पद्धति, ना स्वाध्याय आया कोई पढ़ने पढ़ाने से, ग्रंथों के पढ़ने से, ना तपस्या करने से, ना त्यागा, ना कोई दान त्याग करने से। एकमात्र रास्ता यथार भक्तिर्मम ऊर्जिता, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति करने से। और कोई रास्ता नहीं बाहर निकलने का। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, अंतराश्रम भागवतम की। कोई डिस्कशन?